हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस ट्यूटोरियल में हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी कि आईओटी इसका इंट्रोडक्शन समझेंगे, एग्जाम्पल समझेंगे, हिस्ट्री समझेंगे और साथ ही साथ आईओटी का इवोल्यूशन कैसे हुआ ये हम समझेंगे। तो मेक श्योर कि आप इस ट्यूटोरियल को पूरा देखें, सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। तो आईओटी की फुल फॉर्म है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो इंटरनेट आप जानते हैं, ये इसमें थिंग्स का मीनिंग क्या है। थिंग्स वो डिवाइसेस होते हैं जिसमें बिल्ट इन सेंसर्स होते हैं और वो सेंसर्स यानी कि डिवाइसेस सेंसर्स के साथ मिलकर डेटा को कलेक्ट करते हैं, ट्रांसफर करते हैं एक नेटवर्क में। और ये जो ट्रांसफर ऑफ डेटा होता है या कलेक्शन ऑफ डेटा होता है वो किसी ह्यूमन की या फिर किसी मैनुअल इंटरवेंशन के बिना किया जाता है। थिंग्स आप समझ गए। आईओटी को हम बोल सकते हैं कि ये कॉन्सेप्ट है जिसके जरिए जो भी डिवाइसेस हम अपने आसपास देखते हैं, है ना, जैसे कि हमारा फैन हो गया, हमारा एसी हो गया या हमारा रेफ्रिजरेटर हो गया या फिर हमारा माइक्रोवेव हो गया, ये सारे डिवाइसेस इंटरनेट से कनेक्ट किए जाएं। ओके, और वो ये सारे डिवाइसेस इंटरनेट से कनेक्ट करने के बाद इन डिवाइसेस में कम्युनिकेशन हो। तो आईओटी क्या है? ये एक जाइंट बहुत बड़ा नेटवर्क है कनेक्टेड डिवाइसेस का, और ये सारे डिवाइसेस इंफॉर्मेशन या फिर डेटा को इकट्ठा करते हैं, शेयर करते हैं। क्या इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं कि ये डिवाइसेस किस तरीके से ऑपरेट किए जा रहे हैं, और ये जो डेटा शेयर किया जाता है इन डेटा से डिवाइसेस सीखते हैं। क्या सीखते हैं? तो इसको हम एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं हमें। जैसे कि एक डेवलपर है, उसने एक कोई सॉफ्टवेयर बनाया और सॉफ्टवेयर को बनाने के बाद एक सॉफ्टवेयर टेस्टर के पास सबमिट किया, और उसके बाद जो टेस्टर होगा वो उस सॉफ्टवेयर में जो भी इश्यूज होंगे वो वापस डेवलपर को बताएगा। तो ऐसे ही कई बार डेवलपर से टेस्टर, टेस्टर से डेवलपर, ये इटरेशंस चलेंगे और एक स्मार्ट एप्लीकेशन बिल्डअप होगी। ये एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करेंगे। ठीक है, अब इसको हम समझते हैं डिवाइसेस के पर्सपेक्टिव में कि डिवाइसेस किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं और कोलैबोरेट करते हैं एक दूसरे के साथ। जैसे रूम टेम्परेचर सेंसर है, वो डेटा गैदर करेगा कि रूम टेम्परेचर कितना है या फिर रूम का आउटसाइड टेम्परेचर कितना है, और उस डेटा को नेटवर्क में सेंड कर देगा। यानी कि अगर किसी घर का नेटवर्क है, ऑफिस का नेटवर्क है, और उस नेटवर्क में जो डिवाइसेस कनेक्ट होंगे वो क्या करेंगे, अपना टेम्परेचर एडजस्ट कर लेंगे। जैसे कि रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर ऑटोमेटिकली अपना टेम्परेचर एडजस्ट करेंगे विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल है कि डिवाइसेस कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, डेटा शेयर कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं। हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स, तो 1970 में फर्स्ट टाइम प्रपोज किया गया इंटरनेट ऑफ थिंग्स का कॉन्सेप्ट। 1990 में जॉन रोम की इन्होंने एक टोस्टर बनाया जो कि इंटरनेट के थ्रू ऑन ऑफ किया जा सकता था। 1995 में साइमंस ने फर्स्ट सेल्यूलर मॉड्यूल बनाया जो कि मशीन टू मशीन के लिए बिल्डअप था। मशीन टू मशीन मतलब एक मशीन दूसरी मशीन के साथ इंटरेक्ट कर सके। तो साइमंस जो है वो एक मोबाइल मैन्युफैक्चरर कंपनी थी जिसकी जो इस समय मालिक है वो है बैंक, BENQ, जिसके आप सबसे ज़्यादा आपने देखा होगा इनके मॉनिटर्स, है ना, या फिर इनके LCDs आपने देखा होगा। 1999 में केविन एस्टॉन ने आईओटी टर्म को यूज़ करा। ओके, अब तक आईओटी कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कशन किया जा रहा था, लेकिन आईओटी टर्म जो है इंटरनेट ऑफ थिंग्स वो केविन एस्टॉन ने 1999 में यूज करा। उस समय केविन एस्टॉन प्रॉक्टर एंड गैम्बल कंपनी में वर्क कर रहे थे। प्रॉक्टर एंड गैम्बल कंपनी एक अमेरिकन कंपनी है जिसके कई मेन प्रोडक्ट्स आपने सुने होंगे, टाइड, पैंटीन एंड ओले। तो आगे देखते हैं। 1999 के बाद ये जो आईओटी टर्म था वो फेमस हो गया और कई सारी पब्लिकेशन में यूज किया जाने लगा, जैसे गार्डियन मैगजीन, बोस्टन ग्लोब, साइंटिफिक अमेरिकन, इन सभी में पब्लिश हुआ यह नाम। उसके बाद 2005 में यूनाइटेड नेशंस की इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन में फर्स्ट रिपोर्ट पब्लिक हुई इस टॉपिक पर, इंटरनेट ऑफ थिंग्स पर। 2008 में ऑफिशियली हम बोल सकते हैं कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स बॉर्न हुआ। कैसे? क्योंकि ये वो टाइम था जब स्मार्टफोन्स, टैबलेट या पीसीज या फिर हम सिंपली कहें तो थिंग्स, इनका जो नंबर था, इनका जो काउंट था वो बहुत ज़्यादा था ह्यूमंस के कंपैरिजन में। ओके, और स्पेसिफिकली कहें तो ये जो थिंग्स जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड थी उनका काउंट ज़्यादा था ह्यूमंस के कंपैरिजन में इन 2008।
तो इसलिए इस समय बोला जाता है कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स इस ईयर में बॉर्न हुआ। अब समझते हैं कि इवोल्यूशन कैसे हुआ इंटरनेट ऑफ थिंग्स का। इवोल्यूशन मीन्स विकास कैसे हुआ। तो प्री इंटरनेट, इंटरनेट से पहले ह्यूमन टू ह्यूमन कम्युनिकेशन फिक्स टेलीफोन लाइंस के जरिए होता था या टेलीफोन्स के जरिए होता था। ओके, जैसे ही इंटरनेट का राइज हुआ, बहुत ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंसेस तक हम वाइटल इंफॉर्मेशन को शेयर करने लगे। ओके, अब जैसे ही और इंटरनेट बढ़ा, इंटरनेट ऑफ पीपल हमारे सामने आया, जैसे कि फेसबुक, यूट्यूब, ब्लॉगिंग, है ना। तो ये क्या था, लोगों का इंटरनेट था, लोग कम्युनिकेट करते थे, इंफॉर्मेशन शेयर करते थे। अब बात आती है कि इंटरनेट ऑफ पीपल मतलब फेसबुक, यूट्यूब, ब्लॉगिंग, इसके बाद आईओटी की जरूरत क्यों पड़ी, ऐसे डिवाइसेस की जरूरत क्यों पड़ी जो कि विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन डेटा कलेक्ट करके सेंड कर सके। क्योंकि डेटा को देखो सबसे पहले कैप्चर किया जाता है, ठीक है, उसके बाद एडिट किया जाता है ना, और जो गलत डेटा उसे रिफ्यूज किया जाता है, और ह्यूमंस के पास लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड एक्यूरेसी है। तो हमने ऐसे डिवाइसेस, सेंसर्स या ऐसे कंप्यूटर्स बनाए जिन कंप्यूटर्स, डिवाइसेस या सेंसर्स को पता होता है कि उनको कौन सी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, ठीक है, और कौन सी इंफॉर्मेशन शेयर करनी है। ऐसे हमने डिवाइसेस बनाए।